Hello everyone. Good morning to all of you. Welcome to Vimla Vidyalay K.S. Jhaveri Commerce College Kar A classes online lecture. Today we have to discuss lecture in BCom Sem 1 subject compulsory account of unit number 1. That is consignment account. Let's see. Features of consignment account. The relation between two parties in that of principal and agent is not that of a buyer and सेलर. ठीक है, यानी ये जो कंसाइनमेंट है और कंसाइनी है, ये दोनों के बीच में जो रिलेशन है, यानी जो टू पार्टीज दैट ऑफ प्रिंसिपल एंड एजेंट, यानी ओनर यानी कंसाइनर और एजेंट दोनों का बीच का ये रिलेशनशिप है. नॉट दैट ऑफ बायर एंड सेलर. बायर और सेलर ये दोनों का बीच का ये रिलेशन नहीं है. ठीक है, यानी जो हमारा कंसाइनमेंट अकाउंट जो चैप्टर है उसमें जो दो पार्टीज के कंसाइनर और कंसाइनी ये जो दोनों पर्सन है उसका रिलेशनशिप एजेंट और प्रिंसिपल, ठीक है, वो दोनों का है. सेकेंड वन, गुड्स आर सोल्ड एट द रिस्क ऑफ द कंसाइनर ओनली. जो भी हम लोग गुड्स सोल्ड करेंगे यानी सेलिंग करेंगे कंसाइनी को, वो दोनों का जो सेलिंग करेंगे द रिस्क ऑफ द कंसाइनर ओनली. ठीक है, जो भी हम माल सेल करेंगे कंसाइनी को उसका जो भी रिस्क होगा वो रिस्क कौन पे करेगा? ओनली कंसाइनर. उससे कंसाइनी को कोई इफेक्ट नहीं होगा. प्रॉफिट और लॉस कंसाइनमेंट बिलोंग्स टू हिम. यानी जो भी प्रॉफिट होगा या लॉस वो भी कंसाइनमेंट बिलोंग्स करेगा. द कंसाइनी इज कंसर्न विथ हिज कमीशन ओनली. और जो कंसाइनी है वो सिर्फ अपना जो भी कमीशन उसे मिल रहा है या नहीं वो कंसर्न करेगा. यानी ये चैप्टर ही ओनर्स वो अपने रिस्क पे ये जो बिजनेस है सेटअप करके अपने गुड्स को सेल करती है, कंसाइनी को देती है सेलिंग करने के लिए. ठीक है, और जितना भी रिस्क होगा, जितना भी प्रॉफिट होगा, लॉस होगा, वो सब पे करेगा कंसाइनर. और कंसाइनी को बस यही देखना है कि उसको कमीशन मिल रहा है या नहीं मिल रहा है टाइम टू टाइम. देन नेक्स्ट थर्ड फीचर्स, इफ गुड्स are damaged or destroyed, the consignee is not responsible in any way. Okay? अगर बीच में कुछ गुड्स डैमेज हुए, डिस्ट्रॉय हुए, नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर द कंसाइनी. वो कंसाइनी इसमें कोई रिस्पॉन्सिबल नहीं है एनी वे. ठीक है, अगर कुछ भी डैमेज हुआ तो वो सब पे करना है कंसाइनर को. Then last one, the consignee is entitled to recover all expenses that the including connection with the consignment. यानी कंसाइनी जो भी एक्सपेंसेस वो अगर एक्सपेंसेस उसने किया है तो वो कंसाइनमेंट यानी कंसाइनर ओनर के पास से रिकवर कर सकती है. तो इसी तरह से इसके फीचर्स है. ठीक है, आगे बढ़ते हम लोग उसके एंट्री के बारे में. उसकी एंट्री कौन सी है? जनरल एंट्री इन द बुक्स ऑफ द कंसाइनर. आपने 11th-12th स्टैंडर्ड में कितनी सारी जनरल एंट्री देखी होगी, तो बस हमें यही देखना है. इन कंसाइनमेंट अकाउंट 3 अकाउंट हमें प्रिपेयर करने हैं और ये तीनों अकाउंट की जनरल एंट्री है वो हमें इस लेक्चर में देखने हैं. ठीक है, जो भी ये जनरल एंट्री है वो सबको हमें प्रिपेयर करना है और उसका ये एंट्री को लेजर अकाउंट में हमें ट्रांसफर करके हमारे अकाउंट
बनाने हैं। तो देखते हैं जनरल एंट्री इन द बुक्स ऑफ द कंसाइनर, यानी ये जो कंसाइनर की बुक्स है उसमें कितनी सारी जनरल एंट्री देखनी है। तो देखते हैं फर्स्ट ट्रांजेक्शन, व्हेन गुड्स सेंट आर ऑन कंसाइनमेंट। हम लोगों ने, मैंने आगे भी आपको बताया था कि हमें सिर्फ क्या करना है, चैप्टर जो ये चैप्टर हमें कंसाइनमेंट अकाउंट का, उसमें क्या है सिर्फ हमें ओरली इसको समझना है। यानी कि ये जो कंसाइनमेंट अकाउंट है, कंसाइनर है, ओनर है, और सामने जो हमारा सेकेंड वन एजेंट है, वो कस्टमर को गुड्स सेल कर रहा है। तो हमें देखना है कि यहां से ओनर यानी कंसाइनर ने कितना गुड्स दिया है, कितने टीवी बेचे हैं, कंसाइनी को दिया है बेचने के लिए। तो फर्स्ट, व्हेन गुड्स आर सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट, यानी हम लोग गुड्स सेंड करेंगे कंसाइनमेंट ऑन कंसाइनमेंट टू कंसाइनी को देने के लिए। हम यहाँ से फर्स्ट क्या करेंगे, हमारे पास 100 टीवी है, वो 100 टीवी का प्रोडक्शन करके हमने गुड्स सेंड कर दिया है ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट। ठीक है, तो उसकी एंट्री क्या बनेगी, कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट। ये हमारी फर्स्ट एंट्री है। हमने 5 लाख रुपीज का गुड्स ऑन कंसाइनमेंट बेस पे दे दिया है कंसाइनी को सेलिंग करने के लिए। सेकेंड वन, व्हेन द कंसाइनर पे एक्सपेंसेस। सेकेंड वन क्या है, व्हेन कंसाइनर यानी ओनर एक्सपेंसेस पे कर रहा है, यानी हमने यहां से 100 टीवी ईच ऑफ ₹5,000 यानी 5 लाख रुपीज का जो भी गुड्स है वो सूरत भेजे थे। उसके जो यहां से वो गुड्स देने के लिए जो भी बाय बस बाय ट्रेन जो भी एक्सपेंसेस होगा वो कंसाइनर को पे करना है। यानी कंसाइनर के पास से वो कैश अमाउंट उसके पास से जाएगा। तो उसकी एंट्री क्या होगी, कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू कैश बैंक अकाउंट। ठीक है, मैंने आपको पहले भी बताया था कि कंसाइनमेंट अकाउंट कैसे अकाउंट है, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जैसा है, यानी ऑल एक्सपेंसेस वी हैव टू टेक इन डेबिट साइड। ओके, और हमारे जो भी एक्सपेंसेस हमें पे करते हैं उसे हमारे पास से कैश जाएगा। इसकी एंट्री होगी कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू कैश बैंक अकाउंट। देन थर्ड वन, व्हेन एन एडवांस इज रिसीव फ्रॉम द कंसाइनी। आगे देखा था हमारे पास ऐसे हम लोगों ने गुड्स सारे सेलिंग करने के लिए कंसाइनी को दे दिया, हमारे पास अभी कुछ भी पैसे नहीं है आगे गुड्स को प्रोडक्शन कंटिन्यू करने के लिए। तो हम लोग कंसाइनी को बताएंगे कि मुझे कुछ बिल्स एडवांस में चाहिए, कुछ पैसे चाहिए। तो वो हमें एडवांस में बिल्स या कैश कुछ भी हमें दे, कंसाइनी हमें भेज रहा है, यानी उसके पास से ये बिल्स जो है बिल्स रिसीवेबल उसके पास से जाएगा और हमें ओनर यानी कंसाइनर जो उसके बुक पे उसके अकाउंट में मिलेगा। तो उसकी एंट्री क्या हुई, आप इजीली अपनी लैंग्वेज में बताइए कि कंसाइनी के पास से वो बिल्स रिसीवेबल चला गया है, यानी कंसाइनी अकाउंट क्रेडिट और कंसाइनमेंट क्या हुआ, उसके अकाउंट में बिल्स रिसीवेबल आ गया। तो बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट, यानी उसकी एंट्री हुई बिल्स रिसीवेबल बैंक अकाउंट या बिल्स रिसीवेबल, दोनों में से हम लोग कुछ भी लिख सकते हैं। उन्होंने कैश दिया हो तो कैश लिख सकते हैं, अगर बिल्स दिया हो तो बिल्स लिख सकते हैं। ठीक है, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू कंसाइनी अकाउंट, यानी कंसाइनी ने हमें वो एडवांस दिया तो उसके पास से गया है तो क्रेडिट, और हमें बिल्स मिला। ठीक है, हमारे बुक्स में हमने एंट्री करनी है, तो बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट। व्हेन द बिल्स इज डिस्काउंटेड, ये जो भी बिल्स हमें मिला है उसको हम लोग आफ्टर 1 मंथ 2 मंथ के बाद हम लोग क्या करेंगे, डिस्काउंटेड करेंगे। यानी जो भी लॉस होगा 100 रुपीज 200 रुपीज का जो जितना भी लॉस होगा वो हमें वो एक एक्सपेंसेस ही होगा हमारे लिए, हमारे अकाउंट के लिए। ठीक है, तो उसको हम लोग डेबिट साइड रख सकते हैं। यानी आप ही देख लो, थर्ड एंट्री में बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट हुआ था और कंसाइनी ने हमें एडवांस दिया इसलिए उसने दिया तो वो क्रेडिट। देन फोर्थ एंट्री में जो बिल्स हमारे पास था, यानी ये बिल्स यानी
आप ही समझ लो, बैंक, आप लोग बैंक में जाते हैं तो चेक के सिस्टम के जैसा हुआ। आप लोग बैंक में, आपके पास ऐसा हुआ कि चेक पड़ा हुआ है, तो चेक डेबिट है और जिस पर्सन ने आपको चेक दिया है वो क्रेडिट है, ठीक है। लेकिन ऐसा हुआ कि वो पर्सन है, उसने आफ्टर 2-3 मंथ के बाद उसको डिस्काउंटेड करना है ये चेक को, तो वो बैंक में जाएगा और उसके पास जो चेक डेबिट था वो बैंक में देगा, तो वो चेक उसके 4th एंट्री में क्या हुआ, क्रेडिट हो गया, ठीक है। यानी वो चेक चला गया बैंक के पास तो वो क्रेडिट हुआ, और बैंक उसको उसके चेक के बदले में क्या देगा, कैश देगा, तो कैश क्या हुआ, डेबिट। और 1-2 मंथ के बाद हमने ये डिस्काउंटेड किया था, उसका जो भी डिस्काउंटेड 100 रुपीज 200 रुपीज लॉस हुआ, वो डिस्काउंट भी हमें पे करना है, यानी ये डिस्काउंट भी डेबिट हुआ। तो उसकी एंट्री क्या हुई, 4th नंबर की एंट्री आप ही देख लो, कैश अकाउंट डेबिट, क्योंकि बैंक वाला ने हमें कैश दिया, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट, और हमारे पास से क्या चेक गया यानी बिल्स गए, तो बिल्स रिसीवेबल क्रेडिट, ठीक है। समझ में आया, कैश डेबिट, डिस्काउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल। ये जो चारों एंट्री है, वो चारों एंट्री की हमने ट्रांजेक्शन कंसाइनर और कंसाइनी, ये दोनों के बीच में जो डील थी वो हमने देखी। अभी की जो आगे की एंट्री होगी वो सिर्फ कंसाइनी की होगी, यानी यहां तक का सफर था कंसाइनर के लिए, ओनर के लिए। अभी आगे देखते हैं हम लोग 5th नंबर की एंट्री, सेल बाय कंसाइनी। अभी आगे बढ़ते हैं। हम लोगों ने क्या किया, यहां से हमने माल का गुड्स का प्रोडक्शन किया, सूरत बेचने के लिए दे दिए, बीच में जो भी एक्सपेंसेस थे वो भी कंसाइनर ओनर ने पे कर लिए। वहां से हमने एडवांस बिल्स रिसीवेबल यानी एडवांस पैसे मंगवा लिए, यहां से हमने डिस्काउंटेड कर लिए। ये चारों एंट्री हमारी फिनिश हो गई। 5th नंबर की एंट्री है, अभी स्टार्ट हो रही है कंसाइनी, यानी जो सूरत में जो कंसाइनी यानी एजेंट बैठा है वो एंट्री स्टार्ट कर रहा है। वो क्या करेगा, फर्स्ट उसको गुड्स मिले, ठीक है, सेलिंग करने के लिए, तो फर्स्ट वो गुड्स को लेगा यानी सेलिंग करने के लिए, तो उसकी एंट्री क्या आएगी, सेल्स बाय कंसाइनी, कंसाइनीज अकाउंट डेबिट टू कंसाइनमेंट अकाउंट, यानी कंसाइनी इज द रिसीवर टू गुड्स, यानी जो भी गुड्स हमने यहां से कंसाइनमेंट अकाउंट से जो भी गुड्स हमने दिए हैं, यानी कंसाइनमेंट क्रेडिट हुआ और ये गुड्स कंसाइनी को सेलिंग करने के लिए मिला, यानी कंसाइनी ये गुड्स को रिसीवर किया उसने, वो डेबिट हुआ, ठीक है। यानी कंसाइनीज अकाउंट डेबिट टू कंसाइनमेंट अकाउंट बाय सेलिंग एंट्री। देन एक्सपेंसेस पेड बाय द कंसाइनी, एक्सपेंसेस पेड बाय कंसाइनी थ्रू, जो भी वो एक्सपेंसेस पे करता है उसकी एंट्री क्या आएगी, आप ही मुझे बताओ। अगर कंसाइनी एक्सपेंसेस पे कर रही है तो उसके पास से पैसा जाएगा, लेकिन हमें क्या सोचना है, आप ध्यान से देखना, ये 2nd नंबर की एंट्री और ये 6th नंबर की एंट्री, ये दोनों में क्या डिफरेंसेस है। व्हेन द कंसाइनर पेज एक्सपेंसेस, इसमें कंसाइनर एक्सपेंसेस पे कर रहा है और इसमें कंसाइनी एक्सपेंसेस पे कर रहा है। अगर ओनर, कंसाइनर ओनर खुद अपना बिजनेस सेटअप कर रहा है और वो एक्सपेंसेस पे कर रहा है, तो वो कैश क्रेडिट क्या होगा, कैश क्रेडिट होगा, ठीक है। यानी उसको पता है कंसाइनर को कि अभी मैंने जो भी एक्सपेंसेस किए उसकी अमाउंट मुझे रिकवर नहीं होगी, ये मेरे लिए एक्सपेंसेस है, ओके। लेकिन कंसाइनी जो भी एक्सपेंसेस पे करेगी उसको तो ये पता है कि मैं अभी ये एक्सपेंसेस पे कर रही हूँ, लेकिन आगे जितने भी एक्सपेंसेस हो गए मैं वो बाय बिहाफ ऑफ कंसाइनर के पास से वो कवर कर सकती हूँ। तो उसकी एंट्री क्या हुई, कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू कंसाइनी। देख लो यहाँ पे मैंने कंसाइनी का नाम लिखा है यहाँ पे, और यहाँ पे कैश बैंक है, यानी कंसाइनर को पता है मुझे पीछे से पैसे नहीं मिल सकते, ये मेरा ही एक्सपेंसेस है, मुझे पे करना है। लेकिन कंसाइनी को पता है कि मुझे जो भी मेरा एक्सपेंसेस होगा वो कंसाइनर मुझे वापिस दे देता है, इसलिए उसने यहाँ पे कैश बैंक नहीं लिखा, लेकिन उसने खुद का नाम लिखा है, ठीक है। ये एंट्री में आपको समझ में आ गया, यानी जो भी एक्सपेंसेस कंसाइनी पे करेगा, तो और मैंने आगे भी बताया था कि ऑल एक्सपेंसेस डेबिट, ठीक है, यानी कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू कंसाइनी अकाउंट, वेयर हियर कमीशन पेबल टू द कंसाइनी। इसी तरह से हमें कमीशन भी पे करना है कंसाइनी को, तो कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू कंसाइनी अकाउंट,
यानी हमारा जो भी कमीशन है वो हमें पे करना है, ठीक है। वो हम लोग देख ले तो एक एक्सपेंसेस है कंसाइनमेंट के लिए। ओके, देन नेक्स्ट वन आगे देखते हैं। 8 नंबर, अमाउंट रिसीव फ्रॉम द कंसाइनीज। अभी इसकी एंट्री क्या आएगी? कैश बैंक अकाउंट डेबिट, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू कंसाइनीज अकाउंट। यानी हमारे पास हमने जो सेलिंग की है, एक्सपेंसेस पे किया है, कमीशन है, हमारे पास जो भी हमें एडवांस मिला है, वो सभी की अमाउंट को कंप्लीटली हम लोग क्या करेंगे, जितने भी हमारे पास गुड्स है सेलिंग करने के लिए, उसमें से कमीशन, एडवांस है, एक्सपेंसेस है, वो सब डिडक्ट करके जितनी भी अमाउंट रिमेनिंग होगी वो अमाउंट हम रिटर्न करेंगे कंसाइनर को। तो उसकी एंट्री ये है, देख लो। यानी ये जो कंसाइनीज है वो रिटर्न करेगी, तो वो क्रेडिट हुए और किस हमारे पास इतने सारे पैसे आएंगे कैश और बैंक अकाउंट, ठीक है। तो इसकी एंट्री ये बनेगी। देन नेक्स्ट, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ द कंसाइनमेंट अकाउंट। कंसाइनमेंट स्टॉक अकाउंट डेबिट टू कंसाइनमेंट अकाउंट। आपको पता ही, आपने देखा था कि ट्रेडिंग अकाउंट में हम लोग क्रेडिट साइड क्या मेंशन करते हैं? क्लोजिंग स्टॉक। बस इसी तरह हमें देखना है कि जो भी स्टॉक कंसाइनी हमें रिटर्न देगी तो फिर वो स्टॉक हमारे पास रहेगा, यानी कंसाइनमेंट अकाउंट में क्रेडिट साइड वो हम लोग मेंशन करेंगे। नेक्स्ट 10 नंबर और 11 नंबर में प्रॉफिट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट। यानी हमने ये जो सारी एंट्री है वो एंट्री को हमें क्या करना है, ये जितनी भी एंट्री है वो एंट्री को हमें अपने लेजर अकाउंट में ट्रांसफर करनी है। उसके बाद अकाउंट को क्लोज करना है। जो भी अकाउंट हम लोग क्लोज करेंगे और उसमें जो भी ट्रांसफर जितने भी अमाउंट रिमेनिंग होगा, ठीक है, अगर डेबिट साइड होता है तो प्रॉफिट और क्रेडिट साइड हुआ तो लॉस। तो इसी तरह से हमें प्रॉफिट और लॉस दोनों को देखना है। अगर प्रॉफिट हुआ तो हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे, और लॉस हुआ तो फिर हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को डेबिट करके टू कंसाइनमेंट अकाउंट करेंगे। उसी तरह से गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट, लास्ट एंट्री हमारी है, वो भी अकाउंट हमें क्लोज करके जितनी भी अमाउंट रिमेनिंग होगी उसको हम ट्रेडिंग अकाउंट में ट्रांसफर कर सकते हैं, ठीक है। इसी तरह से हमको ये सारी एंट्री देखनी है। आप सबको समझ में आ गया ये एंट्री कंप्लीटली? एक बार फिर मैं रिपीट करती हूँ। हमें सिर्फ क्या देखना है, फर्स्ट हमने यहाँ से गुड्स बेचने के लिए यानी सोल्ड करने के लिए दे, यानी व्हेन गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट, ठीक है। सेकेंड वन, ये गुड्स सेंड करने के लिए हमने एक्सपेंसेस पे किए यानी कंसाइनर्स एक्सपेंसेस। देन थर्ड वन, जो भी सामने वाला जो कंसाइनी आगे प्रोडक्शन करने के लिए हमें एडवांस में पैसे देगा यानी बिल्स देगा। थर्ड एंट्री कौन सी है, बिल्स की। ये बिल्स हमें मिला तो उसका हमें क्या करना है, डिस्काउंट करना है। फोर्थ नंबर में क्या है, डिस्काउंट की। हमारी बारी यहाँ पे कंसाइनर की कंप्लीट हो जाती है। आगे हम लोग कंसाइनी अभी क्या करेगा, वो सेलिंग करेगा, ठीक है। देन फिफ्थ, सेलिंग करते टाइम अगर कोई भी एक्सपेंसेस हुआ तो वो एक्सपेंसेस पे करेगा। एक्सपेंसेस वो अपना कमीशन काट लेगा। कमीशन के बाद अगर कोई क्लोजिंग स्टॉक यानी गुड्स, अनसोल्ड गुड्स हुआ तो उसको रिटर्न करेगा इन कंसाइनर को। और कुछ भी ऐसे बैलेंस ड्राफ्ट बचा तो वो भी वो कंसाइनर को रिटर्न करेगा। इसी तरह से हमें अपना पूरा कंसाइनमेंट अकाउंट का चैप्टर प्रिपेयर करना है और इतनी जनरल एंट्री हमें करनी है और ये सभी को लेजर अकाउंट में ट्रांसफर करनी है, ठीक है। यानी यूनिवर्सिटी के एग्जाम में हमें यही देखना है कि 3 अकाउंट हमें प्रिपेयर करने हैं और ये जनरल एंट्री हमें बाय हार्ट करनी है यानी समझनी है हमें, ओके, ठीक है। ऑल ऑफ यू, नाउ नेक्स्ट लेक्चर वी हैव टू डिस्कस नेक्स्ट टॉपिक, ओके। थैंक यू ऑल ऑफ यू।